एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि नाउ ओनली 30 डेज आर लेफ्ट फॉर योर CUET एग्जाम। सो हम कैसे, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कोर्स को टारगेट कर रहे हो, हम अपनी कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को टाइम टेबल वाइज अपने सब्जेक्ट्स को कैसे एलोकेट करें, बेस्ट टाइम कॉम्बिनेशन, तो हम यहाँ पर इस चीज़ का यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने टाइम टेबल स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करें। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेजरली 2 थिंग्स। फर्स्ट इज़ कि आपको किस चीज़ को, यानी इंग्लिश लैंग्वेज, डोमेन्स एंड आपको जनरल टेस्ट को कितना कितना टाइम अलॉट करना है। द सेकेंड थिंग इज़ कि आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे ध्यान देते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज, डोमेन्स एंड आपको GD को कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको मिनिमम 1.5 आवर देना है एंड मैक्सिमम आपको 2 आवर्स देने हैं। ठीक है, सो 1.5 से 2 घंटा अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए देते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब उस 1.5 से 2 घंटे को कैसे आपको सेग्रीगेट करना है। आपने 1 घंटा जो है आपको कोई भी एक बेसिक का ग्रामर का टॉपिक उठाना है। ठीक है, ग्रामर के टॉपिक को, ग्रामर के रूल्स को याद करना है। ठीक है, देन उसके बेस पे जो आपका रेस्ट 1 आवर रहेगा उसमें कुछ क्वेश्चंस लगाने के लिए ट्राई करने हैं। क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, पास्ट ईयर पेपर्स को लेना है एंड उस पर देखना है कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। ठीक है, एंड बात रही वोकैबुलरी की, तो आपको इसमें से इसी 2 घंटे में से आपको 15 मिनट या 20 मिनट वोकैबुलरी को याद करने में लगाने हैं, क्योंकि वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, वोकैबुलरी कहाँ से मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर रोज वोकैब की सीरीज अपलोड हो रही हैं, डे 4 तक अपलोड हो चुकी हैं, तो आप जाके वहाँ पे देखो। रोज 10-10, 20-20 वर्ड मीनिंग्स आते हैं वहाँ पे आप, और वो प्रॉपर एक सोर्स से लिए गए हैं, वो न्यूज़पेपर से लिए जाते हैं, डेली मेरे हैंड रिटन होते हैं वो, तो वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, सो अब बात रही ग्रामर कहाँ से करनी है, ग्रामर के रूल्स कहाँ से कर रहे हैं। तो देखो, एक मैंने खुद भी ई बुक डिज़ाइन कर रखी है। तो ई बुक जो मैंने डिज़ाइन करी है वो आपका PDF फॉर्मेट में ही है, और उसमें आपकी 15 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, जिसमें आपकी वोकैबुलरी भी है, इडियम्स भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है एंड आपका वर्बल एबिलिटी के सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आपको कंटेंट टेबल भी यहाँ पे दिख रही होगी। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो, इससे आप अपने इस सोर्स से आप करना चाहते हो, बिकॉज दैट इज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, CUET 2024 के लिए डिज़ाइन की गई है, तो उसमें आप देख सकते हो, उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। 15 टॉपिक्स अगर आपने कर लिए तो आपका वहाँ पर सारा वर्बल एबिलिटी का सेक्शन तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बात रही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो वो आप अपने पास्ट ईयर पेपर से लगाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा होगा। ठीक, सो वोकैबुलरी आप जितनी याद करोगे उतना अच्छा है, बट जितने वर्ड्स याद करो उसको आप अच्छे से याद करने की कोशिश करो। ठीक है, सो आप उस ई बुक को भी जाके एक्सेस कर सकते हो। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको गिवन कॉन्टैक्ट नंबर या फिर गिवन ईमेल ID पे कहना है कि येस आई वांट ई बुक। ठीक है, सो उस तरीके से आपको वहाँ पे एक्सेस मिल जाएगी। कमिंग टू द सेकंड थिंग विच इज योर डोमेन सब्जेक्ट्स। तो डोमेन सब्जेक्ट, जिस भी स्टूडेंट ने 3 डोमेन सब्जेक्ट लिए हैं तो आपको मैक्सिमम 3 आवर्स अलॉट करने हैं। जिस भी स्टूडेंट ने 4 डोमेन सब्जेक्ट लिए हैं तो आपको मैक्सिमम 4 आवर्स अलॉट करने हैं। ठीक है, तो आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को सेग्रीगेट करना है कि 1-1 घंटा आपको हर एक डोमेन को देना है। अभी 10 से 12 दिन के लिए आपको हर एक डोमेन के लिए उसका सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट क्लियर होने का मतलब आपने NCERT उसकी पढ़ी होनी चाहिए, उसका पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपने उसके रिलेटेड टॉपिक सारे कवर कर लेने हैं। ठीक है, MCQs के पीछे भी नहीं भागना है, आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि हाँ, अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो मैं यहाँ पर कर लूँगा या फिर कर लूँगी। ठीक है, सो इस तरीके से आपको डोमेन्स के लिए सेग्रीगेट अपना टाइम टेबल कर लेना है। ओके, एंड अगर आपको 1-1 घंटा अगर टाइम भी बचे, आपको डेली जो है वो 2 से 3 हर एक सब्जेक्ट के, ऐसे आप 4 घंटे दे रहे हो या 3 घंटे दे रहे हो। अब आपको 1 घंटे में से आप एक सब्जेक्ट को निपटा रहे हो। ठीक है, सपोज आप बिजनेस स्टडीज़ को निपटा रहे हो या फिर अकाउंटेंसी को निपटा रहे हो, तो आपको ये एवरेज लेके चलनी है कि आपको बिल्कुल क्विकली रिवाइज करना है, उसको ज़्यादा देर नहीं देनी है क्योंकि टाइम इतना है नहीं। ठीक है, तो क्विकली रिवाइज करने के लिए सिंपली आप उसके नोट्स को रेफर कर सकते हो या फिर आप जो भी बुक को पढ़ रहे हो उसको क्विकली रीड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी रखनी है एंड उसको करने के बाद आपको उसके कुछ ना कुछ क्वेश्चन लगा लेने हैं, वो आपकी बुक में ही गिवन, टेक्स्ट बुक में ही गिवन होते हैं। ठीक है, सो ये तो रही आपकी डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए। अब आते हैं हम जनरल टेस्ट पे। तो जनरल टेस्ट को भी आपको 2 से 3 घंटा देने हैं। 2 से 3 घंटा क्यों बोला, देखो हर एक स्टूडेंट की पावर जो है ना कैच करने की वो अलग अलग होती है। जनरल टेस्ट जो है काफ़ी अलग सब्जेक्ट हो जाता है, बिकॉज वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, वो और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, उसके लिए आपको 1.5 से पौने 2 घंटा आपको यूट्यूब लेक्चर्स में होना चाहिए। ठीक है, अगर इजीली कैच कर पा रहे हो तो आप 1 घंटा दे सकते हो यूट्यूब लेक्चर में, जिसमें आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप बिल्कुल चूज कर सकते हो। तो आपको टॉपिक्स कौन कौन से करना है, सबसे पहले आपको सभी के लिए मैं बता रही हूँ, सभी के लिए, चाहे वो डोमेन हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो जनरल टेस्ट हो, उन सभी के लिए आपको वो टॉपिक्स करने हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, जो हैवी वेटेज को कवर करते हो। जनरल टेस्ट के लिए मैंने खुद एनालाइज करा है एक PYQ। ठीक है, PYQs को एनालाइज करके मैंने एक शीट बनाई है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें मैंने आपकी जो 10 टॉपिक्स हैं जनरल टेस्ट के, अगर आपने वो 10 टॉपिक्स कर लिए ना तो आपके मैक्सिमम मार्क्स एकदम कवर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब बात रही बाकी के 1 आवर की, जो आप जनरल टेस्ट को डोनेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पास्ट ईयर पेपर को उठाना है, उसमें आपको जो भी आपने टॉपिक करा है उसके क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। और अगर आप किसी बुक को देख रहे हो तो आप किसी भी ऑथर की बुक को ले सकते हो। नाउ कमिंग टू द एग्जीक्यूशन, आपको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। देखो गाइज, अगर आप इन सभी का टोटल करोगे तो 7 से 8 घंटे, ठीक है, 7 से 8 घंटे आपको मिनिमम एक दिन में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका जाके सिलेक्शन होगा। और ये एक डेली रूटीन में भी होता है। ठीक है, मिनिमम अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो वो 7 से 8 घंटे एकदम मिनिमम पढ़ लेता है। ठीक है, बल्कि 8 से 9 घंटे ही वो गाड़ी चली जाती है। ओके, सो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हमें मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडीज़ को अलॉट करना है। ठीक है, बट आपको मेंटल प्रेशर नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं होना है, एंजाइटी नहीं होनी है, इतना बड़ा एग्जाम नहीं है। ठीक है, ईजिली अगर आप पढ़ोगे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर आप करोगे तो डेफिनेटली क्रैक होगा। ठीक है, री अटेम्प्ट करने वाला एग्जाम नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक होने वाला एग्जाम है। तो इसीलिए कंसंट्रेशन के साथ ज़्यादा सोर्सेस पर नहीं भागना है, जो मैंने यहाँ पर बताया है, अपनी बुक्स पे, अपनी बेसिक
बेसिक बुक्स एनसीईआरटी पर रिलाई करना है, या फिर स्टैंडर्ड बुक जो भी आप रेफर कर रहे हो उन पर रिलाई करना है, उनके पीछे जो भी क्वेश्चन है उनको देखना है, ठीक है। सीयूईटी के पास्ट ईयर पेपर को देखना है, ठीक है, जो आपके बेस्ट है। सीयूईटी के पास्ट ईयर पेपर जो है वो बेस्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैंने बता दिया, जो भी आपकी ग्रामर है, जो भी आपकी वोकैबुलरी है, वो उस एक बुक में कवर हो जाएगी, उसको जाके आप एक्सेस कर सकते हो। सिंपली गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे, गिवन ईमेल आईडी पे आपको डीएम करना है कि हाँ वी वांट ई बुक। If you like this video, then please share this video and subscribe my channel for this type of information.